तो मेरे से ना बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हम इंस्टाग्राम पे बिना 699 को पे करे क्या एक ब्लू बैच को ले सकते हैं। तो भाई आपके मन में चलो कि ले सकते हैं फिर नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो कैसे लेंगे। तो आपके मन जितने भी डाउट्स आ रहे हैं ना, सब कुछ को मैं आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, भले वीडियो में एंड तक बने रहना। तो जैसे कि भाई कुछ लोग ने मेरे को ये वाला अकाउंट सेंड करा था और वो ये मेरे से बोल रहे थे कि भाई आप ये देखो कि जो अकाउंट है ना, इसमें सिर्फ 100 फॉलोवर ही हैं और इनने कोई भी भाई ब्लू बैच को परचेज़ नहीं करा हुआ है, ये इनको खुद मिला है। मतलब कि इंस्टाग्राम की तरफ से जो बैच मिलता है ना, जो इंस्टाग्राम खुद देता है बिना कोई पैसे वैसे दिए, ये वो वाला बैच है। तो भाई मेरे को ये बताओ कि कैसे मिल सकता है। तो देखो भाई, पहले मैं आपको ये बताऊं कि बिना, अगर आपको 699 पे करके बैच लेना है तो आप क्या करोगे, आपको राइट साइड के टॉप पे चीज लाइन दिखेगी, आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको भाई मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा, वरना फिर आप भाई सेटिंग्स में जाके भी वेरिफिकेशन सर्च कर सकते हो, आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पे फिर पे टू गेट बेनिफिट्स का आएगा, फिर 699 पे करके आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगा। ब्लू बैच कितनी देर में, करीब 10-12 घंटे में आपको ब्लू बैच मिल जाता है। आपको थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे आप 699 के थ्रू परचेज़ कर सकते हो। पर अगर आपको इंस्टाग्राम की तरफ से चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन भाई इंस्टाग्राम के हेल्प सेंटर पे आ चुके हैं, तो उनने भी भाई वेरीफाइड जो बैच होते हैं ना, उन्हें भी भाई 2 सेक्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक होता है भाई मेटा वेरीफाइड और दूसरा होता है भाई वेरीफाइड बैचेस। तो देखो भाई, जो मेटा वेरीफाइड है ना, वो एक पेड सब्सक्रिप्शन होता है जो अपन 699 में परचेज करते हैं। पर जो वेरीफाइड बैचेज होते हैं वो इंस्टाग्राम की तरफ से मिलते हैं। देखो, दिखते दोनों सेम ही हैं, अपन ऐसे डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि कौन को कौन सा वाला मिला है, कौन ने खरीदा है और कौन को डायरेक्ट इंस्टाग्राम ने दिया। और फिर भी दो में भाई डिफ्रेंशिएट किया गया है। जो वेरीफाइड बैचेज है वो इंस्टाग्राम खुद देता है। कब देता है, जब अकाउंट नोटेबल हो, उसका मतलब आपको आगे बताऊंगा। और ऑथेंटिक प्रेजेंस देख के उस पर्सन की या फिर ब्रांड की, उसे देख के देता है। और मेटा वेरीफाइड वाला पेड सब्सक्रिप्शन होता है, पैसे दिए और वेरिफिकेशन होने के बाद मिल जाता है। तो ठीक है भाई, मेरे को पेड वाला नहीं चाहिए, मेरे को ना भाई 0 रुपये वाला चाहिए। मतलब मेरे को फ्री में चाहिए, जो इंस्टाग्राम डायरेक्ट मेरे को दे। क्योंकि भाई इंस्टाग्राम जो खुद आपको अपने मन से आपकी मेहनत देख के देगा, वो उसकी बात अलग ही होगी। तो वो कैसे मिलेगा वो अपन आप जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम पे आ जाना है, फिर आपको राइट साइड पे चीज लाने की, सिंपली इस पर क्लिक करो, सेटिंग्स पे आ जाओ, फिर सिंपली सर्च करो भाई रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। फिर यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन। वेरीफाइड अकाउंट क्या होता है वो आपको ऑलरेडी मालूम ही है। अब यहाँ पे भाई कुछ 3 स्टेप्स रहती हैं, 2-3 स्टेप है, उन्हें आपको भाई कंप्लीट करना है, तब आपको ये मिलेगा। पर डायरेक्टली नहीं मिलता, 1-2 वीक का टाइम लगता है। इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा और उन्हें लगता है कि भाई आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हो, तो आपको बैच मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, कन्फर्म ऑथेंटिसिटी। अब ये क्या होता है भाई, इसका मतलब ये आपको अपनी पहचान को कन्फर्म करना है कि आप एक रियल बंदे हो, आप एग्जिस्ट करते हो, आप 18 से ऊपर के हो, आप कोई फेक वेक कोई दूसरे कंट्री के बंदे नहीं हो। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा यूज़र नेम, तो यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो ऑलरेडी लिखा रहेगा, आपको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आपको करना है सबसे पहले फुल नेम। भाई कौन सा फुल नेम, जो आपका पूरा नाम है उससे आपको यहाँ पे लिखना है नाम और सरनेम। और नीचे आपको डॉक्यूमेंट टाइप लगा देना है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाह रहे हो, पासपोर्ट, जो भी आपके, पहले तो 18+ हो गए तो ही आपको मिल पाएगा बैच। तो आपको जो भी लगाने में से लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा देना सही रहेगा। फिर नीचे ऐड फाइल पर क्लिक करके आपको फाइल को अटैच कर देनी है। अब जो स्टेप 2 है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर ये आप पूरी नहीं कर पाते हो तो भाई मुश्किल ये है कि आपको वेरीफाइड बैच मिल पाए। कन्फर्म नोटेबिलिटी। नोटेबिलिटी क्या होता है, नोटेबिलिटी मतलब कि एक प्रसिद्ध इंसान या फिर फेमस, मतलब एक हाईली सर्च्ड पर्सन। भाई अभी भी समझ नहीं आया, मतलब कि भाई एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं, हर कोई उसे जानता ही है। उसके ऊपर भाई आर्टिकल्स वगैरह भी छपे हैं, जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनने उसके बारे में भी एक्सप्लेन करा कि बता कि कौन है वो, कैसा, उसकी एज वगैरह क्या, ये सब बताया। मतलब कि वो कोई ना कोई काम में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भाई क्या फ़र्क पड़ेगा कि उसके कितने फॉलोअर, नहीं पड़ेगा। चाहे उसके 0 फॉलोअर हो, उसके 1000 फॉलोअर हो, लाखों हो कि मिलियन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उससे पड़ता है कि वो फेमस है या फिर नहीं है। उस ये वाली रिक्वायरमेंट तभी पूरी होगी। तो इसमें भाई लिखना क्या क्या पड़ेगा, सबसे पहले आती है कैटेगरी, मतलब कि आप किस कैटेगरी में फेमस हो। जैसे कोई गेमर, जैसे कोई भाई यूट्यूबर है। अब भाई भले ही वो यूट्यूबर है, पर यूट्यूब में तो फेमस है ना भाई। जब वो यूट्यूब में फेमस होगा तभी तो गूगल पे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह छपेंगे। चाहे वो गेमर हो, एंटरटेनमेंट, अगर कोई कॉमेडी चैनल हो और उससे फेमस हुआ, फैशन डिज़ाइनिंग में फेमस हो, कोई भाई न्यूज़ वगैरह, स्पोर्ट्स में, किसी भी
सिर्फ ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब पे फेमस हो या फिर इंस्टाग्राम पे फेमस हो, वो किसी भी फील्ड में अगर फेमस है तो इजीली उन्हें ब्लू चेक मिल सकता है। अब जैसे आपने देखा होगा भाई कि बहुत सारे सिंगर रहते हैं जिनके 5-10 हज़ार फॉलोवर है या फिर 1-2 हज़ार है, फिर भी या फिर कोई ऐसा बंदा जो कोई ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जैसे कि टी सीरीज़ में कोई काम करता है। अब भाई टी सीरीज़ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें काम करने वाले जो लोग हैं ना, उन्हें ईजिली एक ब्लू चेक मिल सकता है क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो तो आपको ईजिली ब्लू चेक मिल सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि आप कुछ भी, मान लो गेमर हो आप, तो आपको क्या करना है, कंट्री रीजन सेलेक्ट कर लेना, इंडिया जल्दी से डाल लो। इंडिया में अवेलेबल है ब्लू चेक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो है इंडिया पे सिलेक्ट कर लेना। फिर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आ रहा है भाई ऑडियंस, और बता रहा है ऑल्सो नोन एज। अब ऐसा क्यों बता रहा है भाई, ऐसा इसलिए बता रहा है फॉर एग्जाम्पल भाई कि कोई बंदा जो टी सीरीज़ में काम करता है, अब टी सीरीज़ में काम करता है तो टी सीरीज़ का बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, लिस्ट ऑल द नेम्स द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन योर अकाउंट रिप्रेजेंट्स इज़ नोन बाय। मतलब कि आपका अकाउंट या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस नाम से पहचाना जाता है, आपको उस चीज़ का यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे कि आप अगर टी सीरीज़ में, कोई एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आप जो भी कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हो तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने टी सीरीज़ लिख दिया। अब यहाँ पर है ऑडियंस। अब काय की ऑडियंस भाई, कौन सी ऑडियंस? डिस्क्राइब द पीपल हु फॉलो योर अकाउंट, जो आपके अकाउंट को फॉलो करते हैं। इंक्लूड हु दे आर, वो कौन है, हु दे आर इंटरेस्टेड इन एंड वाई दे फॉलो यू। मतलब कि वो आपको क्यों फॉलो करते हैं, वो कौन है, कहाँ कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, ये आपको लिखना तो लिख सकते हो, पर ये जो नीचे वाला था ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब क्या रहा है, लिंक्स। अब यहाँ पे वो काय के लिंक्स लगानी, क्या यहाँ पे मैं कोई यूट्यूब चैनल के लिंक लगा सकता हूँ? हाँ भाई लगा सकते हो, पर जो भाई इंस्टाग्राम है ना, वो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल के लिंक के हिसाब से नहीं देता। जैसे कि मान लो भाई कोई भी बंदा फेमस होता है ना, तो उनसे रिलेटेड क्रोम पे थोड़ी बहुत उनके बारे में चीज़ें पोस्ट होने लगती हैं। तो आपको ना ऐसी कुछ वेबसाइट्स की लिंक लगा देनी है। अगर आप उनकी लिंक्स और लगा देते हो तो आपको ईजिली भाई ब्लू बैच मिल जाएगा। ये सब लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दो। फिर कम से कम 1-2 वीक का टाइम लगेगा, फिर आपको इजीली ब्लू बैच मिल जाएगा। भाई एक चीज़ बताओ, आप हमें सिखा रहे हो कि ऐसे ब्लू बैच मिलेगा, तो आप क्यों नहीं ले लेते? भाई देखो, मैं इतना फेमस नहीं हूँ कि मेरे को अभी ब्लू बैच मिल जाए, इसलिए मैं भाई सबमिट नहीं कर रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है, मैं सबमिट भी कर दूंगा भाई। बाई चांस गलती से मिल भी गया तो मेरे को ऐसा बैच नहीं चाहिए जब मैं फेमस ही नहीं हूँ, तो क्या करूँगा मैं ब्लू बैच का। हाँ भाई, मैंने एक परचेज़ करा था, मैंने वो आप लोगों के लिए करा था कि आपको सिखाने के लिए कि कैसे ब्लू बैच को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको जानने कैसे परचेज करना तो आप वाली वीडियो जाके देख सकते हो। भाई वो तो ठीक है, मैं समझ गया कि भाई मेरे को फेमस होना पड़ेगा या फिर कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना पड़ेगा तब मेरे को ब्लू बैच मिलेगा। पर इस बच्चे को कैसे मिल गया, ये तो 18+ भी नहीं है, फिर कैसे मिल सकता है भाई? तो देखो भाई, पहली बात तो ये अकाउंट है जो इंस्टाग्राम है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो अकाउंट है वो कोई बच्चे का नहीं है, उसके माँ बाप हैंडल कर रहे हैं। तो इसलिए भाई अपन इसे ऐसा नहीं कह सकते कि 18 से नीचे का अकाउंट है, क्योंकि जब भी अकाउंट बना होगा, अपन जब डेट ऑफ बर्थ डालते हैं ना, तो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने ज़्यादा डाली हुई 18+। और यहाँ पे लिखा भी हुआ कि कौन अकाउंट को मैनेज करता है। तो जो इंस्टाग्राम है ना, उन्हें ऐसा लगा कि भाई बच्चे का अकाउंट नहीं है, उसके माँ बाप हैंडल करते हैं, इसलिए ब्लू बैच मिल गया। ठीक है भाई, वो भी मैं समझ गया, पर ये बताओ कि भाई 100 फॉलोवर ही है ना, तो इंस्टाग्राम कैसे ऐसे ब्लू बैच दे देगा? तो आप पहले एक काम करो, यहाँ पे जब अकाउंट मैनेज्ड बाय में जाएंगे ना, तो जो अकाउंट आ रहा है उस पर भी ब्लू बैच लगा है। क्यों लगा है भाई, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ये अकाउंट देखोगे ना भाई, एक अमरदीप चहल भाई का, ये भाई स्पॉटिफाई पे बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हो 1.5 मिलियन से ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं इनकी, 3,50,000 से ज़्यादा लिसनर्स हैं। तो आप देख सकते हो कि स्पॉटिफाई पे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एक प्लेस क्या हो गई, स्पॉटिफाई। अब दूसरी जगह अपन देखते हैं वो कहाँ पे, यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे देख सकते हो उनको भाई सिल्वर प्ले बटन मिला हुआ है। अगर अपन उनके यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो आप देख सकते हो कि उनको जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पर भी उन्हें एक बैच मिल चुका है। तो मतलब कि अगर भाई यूट्यूब पे वेरीफाइड है तो उसकी चांसेस बढ़ेगी कि वो इंस्टाग्राम पे भी वेरीफाइड हो सकते हैं। क्यों? अगर वो यूट्यूब पे फेमस है तो उनसे रिलेटेड भाई क्रोम वगैरह पे भी छपा होगा कोई आर्टिकल्स वगैरह, तो उन्होंने उसकी लिंक डाली होगी। या फिर इनकी जो नेम है ना, वो स्पॉटिफाई भी फेमस है, यूट्यूब पे भी फेमस है, तो उसके थ्रू उन्हें ईजिली यहाँ पे ब्लू बैच मिल गया उनके अकाउंट पे। और दूसरी बात है कि भाई फिर ये बच्चे के अकाउंट में कैसे मिला? जब अपन रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म को फिल करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको भी बता था ना कि अपन कोई फेमस ब्रांड के पार्ट है या फिर कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, तो अपन को उसे मेंशन करना रहता। तो वैसे ही भाई ये वाला अकाउंट ना उस रेफरेंस से भाई वेरीफाई हो गया होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे भले बच्चे की वीडियो पर उन्होंने यहाँ पे डाला भी हुआ अकाउंट मैनेज बाय, तो 18+ एज अकाउंट में सेट होगी, इसलिए ये वाला अकाउंट वेरीफाई हो गया।
ठीक है भाई मैं समझ गया, पर मेरे को कैसे मिलेगा? तो देखो भाई आपको ऐसे नहीं मिल सकता जब तक आप पूरी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर लेते। अगर आपको फिर भी चाहिए तो भाई इजीली कर सकते हो, उस वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। एक चीज याद रखना, अब भाई खरीद लोगे आपको अच्छा लगेगा, पर एक दो दिन ही अच्छा लगेगा, पर जो आपको इंस्टाग्राम की वजह से खुद मिलेगा ना भाई, उसका तो आपको बहुत ज्यादा नाज रहेगा, क्योंकि कोई आपको ये ताना भी नहीं मार पाएगा कि तूने तो 699 का खरीदा। आप खुद बोलो कि नहीं भाई ये मैंने मेहनत से कमाया, तो इसमें आपको मजा भी आएगी, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको प्राउड भी फील होगा। उसके लिए आपको फेमस होना पड़ेगा, और वो कैसे होगे भाई? मेहनत करके होगे। मेहनत करना मत छोड़ो, मेहनत करते रहो। सो मुझे यही उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हो गया हो कि भाई इंस्टाग्राम पे क्या फ्री में भी आपको ब्लू बैच मिल सकता है, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर आपको इंस्टा फेसबुक या यूट्यूब से रिलेटेड तो उसका डाउट वगैरह आ रहा था, भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ना, आप मेरे को इंस्टा में DM कर सकते हो। सभी को मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पे शो हो रहेगी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।